गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंगरेज़ा मैं किरण को खुद मना कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी अपने माजी के बारे में। आएंगे आएंगे जी, जरूर आएंगे आपकी तरफ। चलें फिर ऐसा करते हैं कि कल लंच हम एक साथ करते हैं। पागल लड़की, मैं कौन सा उसको कहीं बाहर डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। I just want to talk to her. अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ अगर वो मान गई। ये आप बताती तो सही, हमें इत्तला तो कर देती कि आप तबीयत ऐसे खराब है। क्या फायदा किसी को बता के अपनी तरफ मुतवज्जा करने का, अपने दुख और बीमारी का एहसास दिलाने का। चलिए उठिए, मैं आपको डॉक्टर को देती हूँ। चलिए। हाँ फूफो, चले हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बस रहने दो, रात को मैंने डॉक्टर को घर पे बुला लिया था, वो चेकअप करके मुझे मेडिसिन दे के चला गया है। अब मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग? फूफो पापा आप परेशान मत हो, फूफो भी थोड़ा गुस्से में है, जैसे उनका गुस्सा उतर जाएगा ना वो ठीक हो जाएंगी। आप ऑफिस जाएं, आपको देर हो रही होगी, मैं फूफो को संभाल लूंगी। ठीक है, चल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फूफो भाई, मुझे लगता है कि वो आज भी यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं? तुम उसे कॉल करके पता कर लो ना। मुझे कॉल करके पूछती हूँ। हमारे उसका तो मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। उसका कोई नंबर नहीं है। नहीं भाई, चलो तुम क्लास में जाओ, मेरी किस्मत में हुआ तो मैं उससे मिल लूंगा। सॉरी भाई, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। सो के मुझे पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शाबाश, जाओ, क्लास लेट हो रही है। मुझे बड़ा अफसोस है फखरुन्निसा बहन कि हम आज आपकी तरफ नहीं आ सके। तुबा के बाबा ने कहा इतवार को हम आपकी तरफ चलें, वो असल में इतवार को ही फारिग होते हैं। जी जी खदीजा बहन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हो रही हूँ कि आप हमारी तरफ आ रही हैं। आपका अपना घर है, जब चाहे आ जाए। अच्छा ठीक है, फिर हम इतवार को मिलते हैं इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। फूफो प्लीज उठ के तैयार हो जाए ना, बाबा और अम्मा पहुंचने वाले होंगे। मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाना, बस। फूफो गुस्सा जाने देना, मैंने आपके कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं, आप प्लीज उठ के तैयार हो जाए, हम चलते हैं ना। मायरा प्लीज, बस ये बटरिंग करना बंद कर दो। मैंने कह दिया मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। तुम्हारे अम्मा अब्बा को एक मालदार आसामी नजर आ रही है, इसलिए उन मासूम लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर अपनी बेटी की शादी वहाँ करना चाहते हैं, जो कि इतनी बदकिरदार और दागदार है। लेकिन बात सुनो, मैं इतनी बेशरम नहीं हूँ, मुझ में खुदा का खौफ बाकी है अभी। मैं वहाँ जाकर तूबा की झूठी सच्ची तारीफें नहीं कर सकती। अरे जिसे मैंने अपने बेटे के लिए कबूल नहीं किया, वहाँ मैं किसी और की बीवी बनाने के लिए उनकी मदद नहीं कर सकती, समझी तुम?
अब्बू आपको तूबा के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें भला उसका क्या कसूर था? बस बस रहने दो, अपनी बहन की ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो थी बदकिरदार बेशरम लड़की, बहुत बेबाक लड़की थी वो। अरे घर में तो उसने आदिल को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था और बाहर पता नहीं कितने फंसा रखे होंगे। पता नहीं किसने जज्बात में आकर अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए उसे अगवा किया है। बस कर दे फुप्पो, बहुत हो गया, हद होती है हर बात की। अपनी आवाज नीची रखो, मेरे सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, वरना एक टेलीफोन से तुम्हें तलाक दिलवा के ना तुम्हारे घर में बिठा दूंगी। और ये जो तूबा की बर्बादी है ना, ये सब तुम्हारी जो माँ है ना खतीजा, उसकी आवारगी की वजह से हुआ है। उसकी तरबियत ही उसने सही नहीं की। अगर उसकी तरबियत सही करती तो आज ये नतीजा नहीं देखती, समझी? तो क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ खतीजा? आप क्या हुआ आपको? अम्मा आंखें खोले प्लीज। अम्मा खतीजा अम्मा क्या? मामा डॉक्टर को फोन करें ना प्लीज। अम्मा प्लीज खुदा के लिए आंखें खोले ना, क्या हुआ आपको? अम्मा अम्मा बेटा इतनी देर हो गई है, अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं? मम्मा मैं कॉल करके पूछती हूँ। ठहरो तुम, मैं खुद फोन करती हूँ खदीजा को। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आप अभी तक पहुंचे नहीं? हम इंतजार कर रहे हैं। कौन? तानिया बेटा? हार्ट अटैक? क्या? अटैक बहुत मेजर था, हम उन्हें बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। अम्मा अभी तो घर से खुश खुश गई थी, अब क्या हो गया अम्मा? हमसे क्यों नाराज हो गई हैं अम्मा? प्लीज अपनी आंखें खोले ना अम्मा, अम्मा बात करें ना हमसे प्लीज अम्मा, प्लीज हमें छोड़ के ना जाए अम्मा, प्लीज कर दो बोले अम्मा, देखे ना मेरी अम्मा, देखे ना अम्मा, प्लीज देखे अम्मा, अम्मा उठे ना, आप तो मुझसे बात किए बगैर आपको नींद ही नहीं आती थी,
फिर आज आपने आंखें कैसे बंद कर लिया अम्मा? अम्मा प्लीज उठे ना। अम्मा आंखें खोले ना अम्मा। अम्मा खुदा के लिए आंखें खोले। हाय मेरी बच्चियों, मेरी जान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब तुम्हारी माँ कभी नहीं बोलेगी, कभी नहीं बोलेगी, वो तो हमें छोड़कर चली गई। हाय मेरी इतनी प्यारी भावज, उसने मुझे कभी नन नहीं समझा और मैंने उसे कभी भावज नहीं समझा। अरे हम दोनों तो बहनों की तरह रहते थे, बहनों की तरह। हाय खदीजा, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अरे कुछ तो बोलो, मैं बिल्कुल अकेली रह गई खदीजा, मैं अकेली रह गई। मुझे बेवजूद किया गया, किसी और का वो सुकून था। मेरा दुख है मेरे भरोसे का। इनसे जिंदगी में कितनी बेतबार चीज होती है बेटा। एक इंसान अच्छा भला होता है और अचानक मिनटों में वो मौत का शिकार हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा। अभी शाम को मेरी खतीजा आंटी से बात हुई थी और वो बहुत खुशी खुशी बता रही थी कि वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। मामा हूँ नोस के आंटी खदीजा के साथ क्या हो उनका हार्ट फेल हो। बेटा जो भी हुआ बहुत बुरा है। और सुनो, तुम वहाँ जाकर उबैद साहब के पास गए, ठीक है? वो इस वक्त बहुत परेशान है और उनके सारे इंतजाम में उनकी मदद। I know मामा, you don't worry, I'll manage it. अम्मा कुछ बोले ना अम्मा। अम्मा मुझे छोड़ के मत जाए। अम्मा आंखें खोले ना अम्मा। अम्मा खुदा के लिए आंखें खोले। आप इस तरह नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। अम्मा देखे ना, अम्मा उठे। अम्मा कम से कम इतना तो बता दे, अब आपके बिना कैसे जिएंगे? अम्मा आंखें खोले अम्मा। अम्मा देखिए ना, अम्मा खुदा के लिए आंखें खोले ना। खदीजा तो बस आपके घर जाने के लिए तैयार होकर आई थी। उसे क्या पता था कि वो आपके घर नहीं बल्कि अपनी दुनिया की तरफ चली जाएगी, हमेशा के लिए। सब्र करें अम्मा जी, अल्लाह को शायद यही मंजूर है। खुदा के लिए आंखें खोले। आप बस उनकी आखिरत के लिए दुआ करें। अम्मा आंखें खोले अम्मा। अम्मा देखिए ना। उबैद साहब, असर की नमाज का टाइम हो गया था और इमाम साहब ने कहा था कि असर की नमाज के बाद ही नमाज जनाजा हो जाए तो बेहतर। अंकल आपको किसी का इंतजार तो नहीं? नहीं बेटा, मुझे किसी का भी इंतजार नहीं है। और कोई भी अपना ऐसा नहीं जिसे कहीं दूर से आना। ठीक है अंकल, फिर जनाजा उठा दीजिए। हाँ, अम्मा प्लीज हमें छोड़ के ना जाए ना प्लीज प्लीज। अम्मा 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 मेरी तरफ देखे ना अम्मा। अम्मा 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 देखे ना मेरी तरफ अम्मा। अम्मा मुझसे बात कर। अम्मा कुछ बोले ना अम्मा, बोलती क्यों नहीं? अम्मा Oh my God! वैसे मामा आपने अच्छा किया कि किरण को वहीं छोड़ा। जो वहां पे गम की कैफियत थी,
तुबा को किरण ही संभाल सकती थी। वैसे मामा किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि खदीजा आंटी की इस तरह से अचानक डेथ हो जाएगी। उनका पहले भी एक हार्ट अटैक हो चुका है बेटा। पता नहीं बेचारी को कौन सा गम लगा है कि हार्ट फेल ही हो गया। चले मामा आप आराम कर लें, आप कल रात से जाग रही हैं, ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। मैं वाकई में बहुत थक गई। ठीक है, आपको पेन किलर भी देता हूँ। मैं अंदर। लो तुबा, थोड़ा सा खाना खा लो। भूख नहीं है, तुम खा लो। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो ख्याल करो अपना। चलो शाबाश, थोड़ा सा खा लो। लो बेटा, बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ। ना मिर्जान ऐसे नहीं करते, जानबूझकर भूखा प्यासा रहना और खुद को अजियत में डालना कुफरानी नेमत है। बंदे की खुद अजियती अल्लाह को पसंद नहीं। जो अजियतें और तकलीफें अल्लाह ताला ने मुझे दी, उसके लिए क्या कहते हैं? क्या वो भी अल्लाह को पसंद है? ऐसी कुफर की बातें नहीं करते। मम्मा नहीं जीनी मुझे ये जरूरत मेरी जिंदगी, मर जाना चाहती हूँ। खाना छोड़ने से भी कभी तो ना, मौत तो बेटा अल्लाह के हुक्म से आती है। लो खाओ, खाओ शाबाश। सावा मुझे रंग दे, रत्ता मुझे रंग दे, रंगूं सी रंग में जैसा मुझे रंग दे। क्यों चली गई अम्मा? क्यों चली गई? जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है तो कोई भी इस दुनिया में नहीं ठहर सकता। सबको वापस जाना ही होता है। देखो तुबा, तुम जितनी जल्दी रियलाइज कर लोगी कि आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही, उतनी ही जल्दी तुम्हें सब्र आ जाएगा। अम्मा के जाने का सब्र तो उम्र भर नहीं आएगा, क्योंकि अम्मा जैसा हमें कोई नहीं मिलेगा। वो अज़ाब मुझ पे गुजर गए, सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरा दुख है मेरे भरोसे का। मेरे सारे रंग बिखर गए, मेरे सारे रंग बिखर गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या इतनी जल्दी आ गई? मैं आई नहीं हूँ बाबा, मुझे भेज दिया क्या?
हाँ मेरे भाई, तुम हौसला करो, हिम्मत करो। वो एक वक्त तो इस दुनिया में गम उठाकर चली गई। अब अगर तुम्हारी बच्चियों का उसके बाद कोई है तो वो सिर्फ तुम ही हो। जी हाँ, इस हकीकत को मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ कि अब इस दुनिया में मेरी बच्चियों का मेरे अलावा और कोई भी अपना नहीं। और खदीजा की मौत जिस वजह से हुई वो भी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मौत तो बढ़ा है, बस ये समझ लो वैद कि खदीजा की इतनी ही जिंदगी थी, और जो कुछ तुम समझ रहे हो वो महज एक गलत फहमी है। गलत फहमियां, खुश फहमियां, सब खत्म। जो रह गया है वो तो महज एक बहुत तल्ख हकीकत। देखो मेरे भाई, तो जो कुछ भी होना था वो अब हो चुका है। तुम मेरी तरफ से अपने दिल में कोई गिरा मत बांधो। मैं उस वक्त भी जो कुछ कह रही थी ना, वो गलत नहीं था। मैं बहुत मशहूर हूं इसलिए कि मैं बेटी का बाप हूं। अगर मायरा और फाइज का रिश्ता ना हुआ होता तो कसम खुदा की आपसे कोई रिश्ता न रखता। अच्छा, तो तुम रिश्ता तोड़ देते, तो फिर किसने तुम्हारा मुंह बंद किया? जो कुछ तुम्हारे दिल में था वो तो तुम कह चुके। अब फाइज और मायरा की शादी को मजबूरी बनाकर ये रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ आपकी कैसी बातें कर रही हैं? वो इस वक्त गम की हालत में, प्लीज इस तरह तो बात ना करें। तुमने सुना नहीं? तुम्हारे मामू ने गम की हालत में जो बात कही है उसने मेरे होश उड़ा दिए। चलो फूफो, ये आप क्या कह रही हैं? इस वक्त मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाना चाहती हूँ। बाबा, फूफो को रोके, वो नाराज होके जा रही है। जाने दो इन्हें, जाने दो, ये उससे मैं। चलो मोइस, तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? फूफो, बाबा, फूफो को नाराज होके नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत बुरा हुआ है। जाने दो उन्हें। तुम भी अपनी माँ के सोइम के बाद घर चली जाना तुम्हारे हक में यही बेहतर है। दिस इज इनफ। अरे उबैद ने तो हद ही कर दी है भाई। रात को उसने मुझसे अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया। What you mean, मामा? अभी मुमानी जान के इंतकाल को रात गुजरी है और आप दोनों बहन भाई एक दूसरे से ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? मुझे बताती क्यों नहीं आप? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। उबैद ने जो कुछ मुझसे कहा है मैं तुम्हें वो ही बता रही हूँ। लेकिन लगता है मायरा की मोहब्बत ने तो तुम्हारे कान ही बंद कर दिए। अरे माँ की बात तो तुम्हें सुनाई नहीं देती। मामा, फॉर गॉड सेक, प्लीज आप ये रिवायती सास की तरह सोचना बंद कर दें। एक बात कान खोल के सुन लो फाइज, मुझे लगता है कि मायरा के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। आप चाहती क्या है? क्या आप चाहती हैं कि मैं मायरा को छोड़ दूं? तो
मायरा को अपने साथ रखो या छोड़ो, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। और अगर मायरा तुम्हारे साथ रहेगी ना तो उसे अपने घर वालों से ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे। अरे उबैद ने मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया और मैं फिर भी उसके साथ ताल्लुकात निभाऊं? नहीं, बस अब ये नहीं होगा। थोड़ा सा इंतजार कर ले, मुझे एक बार मायरा से बात कर लेने दे, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है फाइज, जो तुम्हारे जी में आए वो करो, लेकिन मैं डिसाइड कर चुकी, मैं अब पाकिस्तान में नहीं रहूंगी। मैं और मुइज़ बहुत जल्द वापस अमेरिका आ रहे हैं। अगर मामा और मोइज वापस अमेरिका आ जाएंगे तो फिर मायरा वहां क्या करेगी? मैं मायरा से कहता हूँ कि वो उन्हीं के साथ वापस आने की तैयारी करे। बाबा, आप मुझे इतनी जल्दी जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? आप जानते हैं कि तूबा और तानिया मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे। बेटा अभी तुम जाओ, अपना ससुराल देखो, तूबा और तानिया खुद ही समझ जाएंगी। तुम आपा की फिक्र करो। फुफो तो वैसे भी कभी मुझसे खुश नहीं होती, हमेशा नाराज ही रहती, चाहे मैं जाऊं अभी या नहीं। तो फिर आप मुझे अम्मा के चेहलम तक यहाँ रहने देना। चेहलम तुम फिर आ सकती हो बेटा, अभी अपने घर जाओ, उसे मुझे को फोन करो आके तुम्हें ले जाए। लेकिन बाबा, कह दिया ना, अभी तुम अपने घर जाओ, यही मुनासिब। जाओ। मामा ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम खुशियों के पीछे भागते हैं कोई ना कोई बहुत बड़ा गम आकर उनका रास्ता रोक लेता है? बेटा, जो खुशियां हमारे नसीब में लिखी होती वो हमें जरूर मिलती है। अलबत्ता अगर उनमें थोड़ी सी देर हो जाए तो वो भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी है। मैं आपकी बात नहीं समझी। अब देखिए ना, हम उमेर भाई के एंगेजमेंट का सोच रहे थे और अचानक खतीजा आंटी की डेथ हो गई। भला इसमें क्या बेहतरी होगी? उमेर की शादी का वक्त जो लिखा हुआ, तुम फिक्र ना करो, कभी नहीं टल सकता। लेकिन अगर थोड़ी सी देर हो गई है तो हो सकता है पता नहीं हमारी कितनी बलाएं टल गई। वैसे मामा, भाई की शादी तूबा से ही होगी ना? ख्वाहिश तो मेरी यही है। ख्वाहिश तो खैर भाई की भी यही है। इंशाल्लाह मेरे बेटे की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मामा, मुझे याद आया, तूबा बता रही थी कि मायरा भी अपने घर चली गई हैं और बहुत जल्द अमेरिका भी चली जाएंगी। तो भाई की शादी की बात अब किससे करेंगी? ये तो वाकई सोचने वाली बात है, मैंने तो इसके बारे में अभी तक सोचा भी नहीं। तो मामा आप मायरा भी से बात करें ना, कि वो जाने से पहले अपने अपा से बात कर लें। इनको देखें कितनी जल्दी है। करती हूँ बात उससे। तुम्हें पता है ना, मैं जो फैसला एक बार कर लेती हूँ उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन मामा हम यूं इस तरह मामू से नाराज होकर नहीं जा सकते, ये गलत होगा। आप तो उनकी बहन हैं। मोमानी की डेथ का सदमा भुलाने के लिए आपको उनकी दिलजोई करनी चाहिए। वाह भाई वाह, बड़ी बातें बनानी आ गई हो मुझे तुम्हें, और इतनी गहरी उर्दू बोलने लगे हो। कहीं तुम दोबारा से तूबा के चक्कर में तो नहीं लग गए हो? कि तूबा कहाँ से बीच में आ जाती है? अच्छा बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। फाइज हमारी टिकट कंफर्म करवा रहा है, जाओ और जाके पैकिंग करो।
या अल्लाह, आपकी हिकमतें आप ही जानो। बंदा तो बस आपके सामने मजबूर है। जिसकी बातों की चोट ने मेरी माँ की जान ले ली, मुझे अब भी उसी की खिदमत करनी है और हर बात बर्दाश्त करनी है। मेरे अल्लाह, तू ही मुझे हिम्मत दे। पप्पू, पप्पू आप मुझे भी साथ ले जाएंगी ना? आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आंसू बहाना बंद करो और अपने बाप के घर वापस चली जाओ। क्यों? मैं क्यों वापस चली जाऊँ? इसलिए कि मैं और मुइज वापस अमेरिका जा रहे हैं। हाँ तो पप्पू, मैं भी तो आपके साथ जाऊंगी। मुझे फाइज ने यही कहा था कि वो मेरी भी टिकट कंफर्म करा रहे हैं। मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? पप्पू आप फाइज से बात करें, देखिएगा वो आपसे यही कहेंगे कि मुझे साथ लेकर आए। मेरा ख्याल है कि हमसे ज्यादा तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, और दूसरे ये कि तुम वहाँ रहकर बहुत खुश रहती हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक तुम्हारा दिल तुम्हारे घर वालों की मोहब्बत से भर नहीं जाता, तुम वहीं रहोगी, समझी? क्या हुआ है मायरा? मुझे भी आपके पास आना है। प्लीज आप मोहित से बोले कि वो मेरी भी टिकट करवाए। मायरा, अभी तुम नहीं आ सकती। फिलहाल सिर्फ मामा और मोइज यहाँ आएंगे, तुम्हें वहीं रहना होगा। बेबी की डिलीवरी के बाद मैं तुम्हें यहीं बुला दूंगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज रहम करें। मैंने किया क्या है? तो फाइज, आपने खुद मुझसे कहा था ना कि हमारा बेबी अमेरिका में होगा। मायरा, मैंने तुम्हें कहा है ना, बस करो। मैं तुम्हें बाद में बुलवा लूंगा। फिलहाल तुम जाओ, अपनी अम्मी के घर पे जाओ। मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन बातों का। खुदा हाफिज। हेलो फाइज। भाभी, ये देखें, सूट अम्मा को कितना पसंद था ना। हाँ, अम्मा जब भी कहीं जाती थी यही सूट पहनती थी। हर बार मैं इसी बात पे उलझती थी कि अम्मी क्या है, हर बार आप यही जोड़ा क्यों पहनती? ये चादर अम्मा ने कितने शौक से पिछले रमजान में खरीदी थी ना। उन्होंने सारी नमाजें, सारी तरावियां इसी को ओढ़ के पढ़ी थी। अम्मा के हर लिबास से उनकी खुशबू आती। हाँ, हमारी अम्मा की खुशबू थी ही इतनी अलग। हम जब भी उनके सीने से मिलते थे, इतना सुकून मिलता था ना। अरे बाबा, अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, बस हम अम्मा की अलमारी ठीक कर रहे हैं। अरे बेटा, माँ की बेजान चीजों को देख के रोने की बजाय बेहतर होगा कि उसकी कही हुई बातों पे अमल करो।
खदीजा की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटियां आला तालीम हासिल करें। लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं बाबा, मैं कल से कॉलेज जाऊंगी। तो क्या करूं बाबा, अपने जाने का दिल नहीं। अम्मा बहुत ठीक है बेटा, अगर तुम चाहती हो कि वो उस दुनिया में भी खुश ना रहे तो ठीक है, घर बैठी रोती रहो। बेटा, रोने से मरने वालों को न तो सवाब पहुंचता है न ही कोई फायदा होता। अगर तुम लोग चाहती हो कि वो उस दुनिया में सुखी रहे तो उसके लिए नेक अमाल करो, उसकी कही हुई बातों पे अमल करो। रंग रेजा रंग रेजा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या इतनी जल्दी आ गई? मैं आई नहीं हूँ बाबा, मुझे भेज दिया क्या? क्या हुआ है मायरा अभी? वो आमना फूफो और मोइस कल अमेरिका जा रहे हैं। मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए भेज दी। मेरे सारे रंग बिखर गए। अपनी बहन की ज्यादा हिमायत करने की जरूरत नहीं है। अरे वो तो थी बदकिरदार बेशरम लड़की, बहुत बेबाक लड़की थी वो। अरे घर में तो उसने आदिल को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था और बाहर पता नहीं कितने फंसा रखे होंगे। पता नहीं किसने जज्बात में आकर अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए उसे अगवा किया है। बस कर दे फुप्पो, बहुत हो गया, हद होती है हर बात की। अपनी आवाज नीची रखो, मेरे सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, वरना एक टेलीफोन से तुम्हें तलाक दिलवा के ना तुम्हारे घर में बिठा दूंगी। और ये जो तुरुआ की बर्बादी है ना, ये सब तुम्हारी जो माँ है ना खतीजा, उसकी आवारगी की वजह से हुआ है। उसकी तरबियत ही उसने सही नहीं की। अगर उसकी तरबियत सही करती तो आज ये नतीजा नहीं देखती, समझी? तो जा जा जा। अब मैं बहुत मुश्किल, इसलिए कि मैं बेटी का बाप। अगर मायरा और फाइज का रिश्ता ना हुआ होता तो कसम खुदा की आपसे कोई रिश्ता न रहता। तो फिर किसने तुम्हारा मुंह बंद किया है? जो कुछ तुम्हारे दिल में था वो तो तुम कह चुके हो। अब फाइज और मायरा की शादी को मजबूरी बनाकर ये रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। आमना फूफो और मोइस कल अमेरिका जा रहे हैं। मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए भेज दी। बड़ा जुल्म कमाया है आपा। काश मैं अपनी बेटी आपको न देता। मैं तूबा को अपनी तीसरी बेटी बनाकर रखूंगी। देखना पापा, हम जिंदगी को बहुत एंजॉय करेंगे।
इसमें तूबा की जिंदगी का वो सच है जो शायद आपको बहुत कड़वा लगेगा। उन्होंने मेरा खूबसूरत चेहरा देखकर मुझे पसंद किया था मायर। जब मुझ पर लगा दाग उन्हें नजर आएगा तो वो भी मुझसे नफरत करने लगी।